जब से उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को निशाने पे लिया है ईवीएम के इशू पे, तब से दोनों पार्टियों में लफ्जी जंग शुरू हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने अभी ट्वीट किया। उन्होंने कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला पे निशाना साधा है और कहा है कि उमर अब्दुल्ला सीएम बनने के बाद ये अप्रोच उनका क्यों है और क्यों वो बदल गए हैं। इस पर जो बीजेपी है वो तो गदगद होगी ही, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस आपस में अगर लड़ रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए खुशखबरी की बात है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और एलओपी जम्मू कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा। शर्मा जी, ये तो आपस में ही लड़ने लगे। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे दिल्ली में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का अपना रास्ता बन गया है। ममता बनर्जी के ट्वीट्स और उनकी जो आशाएं प्रधानमंत्री बनने की, वो अलग दूसरे रास्ते पे चल पड़ी है। तो ये अंडरस्टूड था कि जम्मू कश्मीर में भी ये कोई ज़्यादा देर साथ चलने वाले नहीं हैं। हाँ, जहाँ पर इनको भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ना है वहाँ ये इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इनके जब अपने इंटरेस्ट्स जहाँ पे आते हैं वहाँ पे ये किसी के सगे नहीं हैं। ये विचारों के बगैर ये लोग हैं। इनके कोई विचार नहीं है, इनके कोई उद्देश्य नहीं है, इनके कोई लक्ष्य नहीं है। ये केवल और केवल इस देश को लूटने आए हैं। और जिस प्रकार से पिछले 70 सालों से इस देश की दुर्दशा करके ये दोबारा से ये सत्ता हड़पना चाहते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इनके सपनों को चूर चूर किया। और वही कारण है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे उमर अब्दुल्ला साहब को नसीहत दे रहे हैं। वैसे ये सेकंड इंसिडेंट है। उमर अब्दुल्ला साहब ने पिछले महीने कहा था कि कांग्रेस तो सरकार में है ही नहीं। हमें बड़ा तज्जुब हो रहा है, ये ज़बरदस्ती चिपक रहे हैं। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ज़बरदस्ती चिपक रही है। पहले तो आपने देखा जब वो रेजोल्यूशन लाया इन्होंने असेंबली में, उस वक़्त भी ये कंफ्यूज थे, न रेजोल्यूशन के पक्ष में न विपक्ष में थे। कोई हक में बोल रहा था, कोई विरोध में बोल रहा था, कोई हाथ खड़े कर रहा था, कोई नीचे कर रहा था। तो बड़ा अजीब लग रहा है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये कंफ्यूज लोग हैं। और जिस प्रकार से ज़बानी जंग इनकी सामने आ चुकी है, ये केवल इनके अपने इंटरेस्ट्स के लिए है। और आगे देखिए, ये तो अभी तो सिर्फ ज़बानी जंग हुई है, ये तो अपनी हाथापाई पे भी आएंगे। इस प्रकार से इनके जो आज तक की करतूत रही है। लेकिन सुनील जी, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला सेंटर के नज़दीक आ रहे हैं, बीजेपी के नज़दीक आ रहे हैं, क्योंकि उनको स्टेटहुड चाहिए। उनकी कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो गैस के हवाले से, पावर के हवाले से हैं, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ को, तो उसमें सेंटर की फंडिंग चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसी धारणाएं हो रही हैं कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला कांग्रेस पे निशाना साध रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बीजेपी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लीडरशिप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां जो है पर्दे के पीछे अब इकट्ठे मतलब नज़दीक आ रही हैं। देखिए समीर जी, स्टेटहुड आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने कमिटमेंट की हुई है। उमर अब्दुल्ला साहब इस पे अगर स्टेटहुड के लिए कोई डिमांड कर रहे हैं तो वो उनकी अपनी राय हो सकती है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई भी पर्दे के पीछे कोई कहानी की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें लोगों ने मैंडेट दिया है, जम्मू से हमें 29 सीट्स मिली है। लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। हम उनको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। हाँ, उमर अब्दुल्ला साहब जिस स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें आश्वस्त रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर में जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा। देखिए, सियासत संभावनाओं का खेल है। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मिल गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वो सेंटर को खुश करने के लिए ही कांग्रेस को मतलब एक तरह से हमला कर रहे हैं कांग्रेस पे। नहीं, वो उसको पूछ सकते हैं उमर अब्दुल्ला साहब को। उसमें मैं नहीं कह सकता हूं कि उसके दिमाग में क्या है। वो सेंटर को खुश करना चाह रहा होगा या कांग्रेस से दूरी बनाना चाह रहा होगा। वो उसमें मैं कोई टिप्पणी। आपके नजदीक अगर आएंगे तो आपके दरवाजे खुले हैं? नहीं, हमारे नज़दीक आने की क्या ज़रूरत है, हमें नज़दीक रहने की क्या ज़रूरत है। हमें जो काम राजनीतिक दृष्टि से अपने विचारों को लेकर करना है, हमने भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाना है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है, उस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, कंप्रोमाइज़ कर नहीं सकते हैं। तो हमें उनके नज़दीक जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे अपने उद्देश्य है, हमारा अपना लक्ष्य है, हमारा अपना एजेंडा है जिस पे हम काम कर रहे हैं। उसमें यदि हमारे एजेंडे में वो शामिल हो जाते हैं तो वेलकम। एक लास्ट सवाल, उमर अब्दुल्ला ने न सिर्फ ईवीएम पर कांग्रेस को लताड़ा, बल्कि उन्होंने विस्ता प्रोजेक्ट जो है जिसके तहत संसद
बना है, पार्लियामेंट बनी है, उस पर भी कहा है कि क्यों ऐतराज़ किया जाता था, ये तो एक बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। कहीं ना कहीं आपके ही सुर में उन्होंने सुर मिलाया। देखिए देश में कई परिवर्तन हुए। जो आज नया सेक्रेटेरिएट बन रहा है दिल्ली में, या पार्लियामेंट नया बना, हर चीज़ नई बनी, उसके लिए देश में नहीं, मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा हो रही है। अगर उमर अब्दुल्ला साहब इन चीज़ों की प्रशंसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस केवल विरोध के लिए विरोध कर रही है, इसके अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं। तो आपको खुशी है कि वो आपका समर्थन कर रहे हैं कई चीज़ों को? अरे हमें खुशी, हमें उनकी आवश्यकता किस चीज़ के लिए? हमारी सरकार दिल्ली में है, वहाँ पे उनके केवल 2-3 पार्लियामेंटेरियन है, वहाँ पे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अच्छे बात के लिए प्रशंसा करें तो खुशी होगी, कोई बात नहीं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कहते हैं कि सियासत में सब कुछ बोला नहीं जाता है, कुछ चीज़ें समझी भी जाती हैं। कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला अगर कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या कहानियां हैं वो समझी जा सकती हैं, बोली नहीं जा सकती है। और सुनील शर्मा भी इस पे ज़्यादा नहीं बोले हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।